स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या लाइनें हैं। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आधार देते हैं। किसके अतिरिक्त आपको ये बताना है। आपके सामने चार विकल्प हैं। अपने आप को आज आपको जांचना है, फास्ट स्पीड से हम क्वेश्चन कराएंगे और आपको जांचना है कि आपको क्या कुछ पता है और आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही कर सकते हैं। तो बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। आंसर रहेगा शारीरिक गठन। क्या सही रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। किस चीज में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। अगला प्रश्न क्या है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। तो विकास के साथ जो विकास के परिप्रेक्ष्य में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उसमें क्या शामिल है। तो रूप भी शामिल होता है, दर भी शामिल होती है, अनुक्रम भी शामिल होता है। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तीनों आंसर यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है खिलौनों की आयु, आपको ये बताना है। आपके सामने चार विकल्प हैं। खिलौनों की आयु क्या होती है? सही आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं। अगले पे चलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था होती है, कब से कब तक की होती है संवेदी पेशी अवस्था। तो आंसर सही रहेगा आपका ए, 0 से 2 वर्ष तक होती है संवेदी पेशी। फिर इसके बाद में होती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक, फिर होती है औपचारिक। ठीक है, याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो भैया जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है इसको अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, आपको ये बताना था। तो आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। आंसर क्या रहेगा? विद्यालय एवं कक्षा में। बी आंसर सही रहेगा। कई लोग तो खेल का मैदान भी कर देंगे, लेकिन विद्यालय के अंदर, विद्यालय का मतलब ही क्या है, विद्यालय के अंदर कक्षाएं भी होती हैं, खेल का मैदान भी होता है, सारी चीज़ें। तो विद्यालय एवं कक्षा आंसर आप करेंगे तो आपका सही रहेगा। अगला क्या है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन है जो निर्धारक तत्व नहीं है, तो आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण। ए आंसर सही होगा, बिल्कुल सामाजिक संचरण। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो कौन सी वो अवस्था होती है, आपको ये बताना है। तो आंसर आपका सही रहेगा किशोरावस्था, है ना। आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे, किशोरावस्था कर देंगे। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। आंसर रहेगा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कौन कौन सी वो विशिष्ट अवस्थाएं थीं, मतलब जो विशिष्ट अवस्थाएं थीं बौद्धिक विकास की, उसकी किसके द्वारा पहचान की गई थी, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? जीन पियाजे के द्वारा वही अवस्थाएं थीं, संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। ये चार अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई थी। अगला है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो आपको ये बताना है पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। 11 का आंसर बताना है। तो आंसर सही रहेगा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, आपको ये बतानी है। 12 नंबर सर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा 312 नंबर क्वेश्चन का? तो सही आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? 13 नंबर। तो आंसर सही रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है।
अगला है निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, वो चीज़ आपको बतानी है जो सहायक नहीं है। आप सभी लोग आंसर बता दीजिए। तो आंसर रहेगा निर्माण संबंधी क्रियाएं सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है अवस्था है। आपको 315 नंबर आंसर बताना है। तो इसका आंसर सही रहेगा जन्म से 2 वर्ष। आप सभी लोग याद रखेंगे, जन्म से 2 वर्ष। अगला है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है, आपको ये बतानी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा एक, किशोरावस्था में वो व्यक्ति जो बालक है वो चल रहा है किशोरावस्था। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको बताना है जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। सही आंसर क्या होगा, 317 का आंसर सही हो जाएगा डी, खेलने की अवस्था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, क्या कही जाती है। तो आंसर रहेगा रचनात्मकता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा वो चरण होता है, वो चरण होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण। याद रखना सभी लोग। अगला है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है, क्या बताती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक, 320 का सही आंसर करना है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह बताती है, क्या बताती है, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है। तो आंसर रहेगा वैयक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। तो 322 का आंसर क्या सही रहेगा, आपको ये बताना है। तो 22 का आंसर सही रहेगा भावात्मक क्षेत्र। आंसर क्या सही रहेगा, भावात्मक क्षेत्र आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सारे लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है, मनोगतिक प्रक्रिया कहलाती है, मनोवैज्ञानिक परिघटना कहलाती है, भावात्मक व्यवहार कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है, मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, अभिव्यक्ति है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति आंसर सही हो जाएगा। क्या सही होगा, अभिव्यक्ति सही हो जाएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। तो 25 का आंसर क्या सही रहेगा, यह वैयक्तिक असफलता है। आप आंसर ये करेंगे, है ना, पद्धति असफल नहीं है क्योंकि सारे छात्र असफल नहीं हुए हैं इसलिए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है, आपको ये बताना है कौन से संवेग से है। 26 नंबर आंसर। तो आंसर रहेगा आश्चर्य से होता है। सभी लोग याद रखेंगे किससे होता है, आश्चर्य से होता है। अगले पे चलते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है, 27 का आंसर बताना है। तो 100 शब्द का हो जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। अगला है प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किस चीज़ में अंतर्निहित होते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं, सारे लोग याद रखेंगे। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है तो क्या कहलाता है। 129 का आपको आंसर बताना है, परिवेश का प्रभाव। ये आंसर सही हो जाएगा, क्या सही होगा, परिवेश का प्रभाव। अगला है निम्नलिखित में कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है, जो असतत चर का उदाहरण नहीं है आपको वो बताना है। तो आंसर क्या सही रहेगा, आयु सही रहेगा। आयु जो होता है ये असतत चर का उदाहरण नहीं होता है। अगला है कक्षा नायक का द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, ये क्या कहलाता है। तो आंसर आपका क्या सही रहेगा, ये क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, सभी लोग याद रखेंगे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो 32 का आंसर क्या सही रहेगा? परिवार सही हो जाएगा, परिवार। अगला है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण होता है, क्योंकि जिस प्रकार का भैया परिवार में वातावरण होगा वैसा ही बालक होगा। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, कौन प्रकट करती है आपको ये बताना है। तो 34 का हो जाएगा, किशोरावस्था प्रकट करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि, क्यों होती है? तो भैया आंसर रहेगा सही, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं इसलिए होती है। अगला, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो भैया मनोविज्ञान में सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय क्या होता है आपको ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। अगला है छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, क्या घिरा रहता है? 38 का बताना है। तो आंसर सही रहेगा किशोरावस्था, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब भी विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो 39 का आंसर जो सही रहेगा वो सही रहेगा किशोरावस्था। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि 40 में आपको कितने पता थे। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की है? तो आंसर 40 का क्या सही रहेगा? वो सही रहेगा प्याजे ने। तो ये 40 प्रश्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपने कितने सही कर पाए एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत शॉर्ट वीडियो था। आपने कितने सही किए इतने में वो आप सभी लोग बताएंगे। अब हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।